अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा उम्रा का सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल आसान तरीका, और वो भी हर किस्म की गलती से महफूज। यानी कि जब आप उम्रा करेंगे तो इंतहाई आसान अंदाज में आप लोग उम्रा अदा कर सकेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों से कोई गलती भी सरजद नहीं होगी। तो नाज़रीन देखें, उम्रा एक अजीम इबादत है, लेकिन लोगों की लाइल्मी, जल्दबाजी या थकावट की बिना पर वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिनसे उन पर सदका वाजिब हो जाता है या दम वाजिब हो जाता है, या उनका उम्रा ही अदा नहीं होता है और उनको दोबारा उम्रा करना पड़ता है। तो नाज़रीन देखें, जो गलतियां आप लोगों से इस तरह से होंगी कि जिनका आप लोगों को पता चल जाएगा, तो उन गलतियों को तो आप रिकवर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों पर सदका वाजिब हुआ है तो आप लोग सदका दे देंगे, दम वाजिब हुआ है तो दम दे देंगे, इस तरह से आप लोगों का उम्रा अदा हो जाएगा। लेकिन जो गलतियां लाइल्मी की वजह से होती हैं वो सबसे ख़तरनाक गलती है, क्योंकि उसका आपको पता ही नहीं होता कि आप गलत काम कर बैठे हैं या आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसका इल्म नहीं है। और ये लाइल्मी वाली गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम लोग सीखते नहीं हैं, और जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर के लिए कबूल करता है और अल्लाह अपनी रहमतों से और नेमतों से हमें नवाजता है, तो हम वहाँ जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करते। तो देखें कि सबसे ख़तरनाक गलती लाइल्मी में जो गलती होती है वो होती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम देखा देखी कर लेंगे। जो होता है दूसरों को देखकर कोई भी अमल करना। अगर फ़र्ज़ करो वो शख्स खुद ही गलत काम कर रहा हो, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो उसने ठीक काम किया है या नहीं, और मैं उसको देख कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा अमल कैसे करना है। तो आज बिल्कुल आसान अंदाज के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये देखें कि उम्रा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आज मैं आप लोगों को इहराम का बताऊंगा, यानी कि इहराम और उम्रे की नियत। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हालत इहराम में आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना है। नियत के वक्त कौन सा काम अगर ना करें तो आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। और उसके बाद तवाफ़ का बताऊंगा, और तवाफ़ में कौन कौन सी गलतियां हैं जो आम लोग कर रहे हैं। लोगों को उन गलतियों का पता ही नहीं है और वो गलतियां कर रहे हैं और उन पर दम वाजिब हो रहा है, लेकिन लाइल्मी की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं और दम भी अदा नहीं करते। तो उन गलतियों के बारे में बताऊंगा। फिर सफ़ा मरवा पर आप लोगों से कौन सी गलतियां सरजद हो सकती हैं और सही और आसान तरीका क्या है। और अगर आप लोगों को दुआएं नहीं आती हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। और जिस वक्त लोग बाल कटवाते हैं, हलक या कसर, उस वक्त भी एक संगीन गलती होती है कसर करवाने वालों से। उसके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी अहम चीज़ आप लोगों से मिस ना हो सके और आप लोग बेहतर तरीके से उम्रा अदा कर सकें, और इंशाअल्लाह आप लोगों का उम्रा फिर कबूल भी होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ है इहराम। वो तो तकरीबन तमाम लोगों को पता होगा कि मर्दों का जो इहराम है वो 2 सफ़ेद चादरें हैं, और औरतों का आम लिबास जो है वही उनका इहराम है, यानी कि शरई लिबास। तो अब सब लोग ये सोचते हैं कि नियत हम लोग कहाँ से करें। तो इहराम देखें, आप लोग घर से भी बांध सकते हैं, एयरपोर्ट जाकर भी बांध सकते हैं, लेकिन नियत भी आप लोग मीकात से पहले पहले किसी भी जगह से कर लें, वो ठीक है। लेकिन मीकात से पहले नियत करना वो लाजमी है। अगर बग़ैर नियत किए आप लोगों ने मीकात को क्रॉस कर लिया तो फिर आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेहतर जो तरीका है नियत का वो ये है कि जिस वक्त आप लोग जहाज़ में बैठ जाएं, इहराम वगैरह आप लोग एयरपोर्ट से बांध लें। तो जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ़ करे, यानी कि जैसे ही जहाज़ परवाज़ ले, तो फिर आप लोगों ने उम्रे की नियत कर लेनी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब मीकात आएगी तो तब हम उम्रे की नियत करेंगे। तो देखें, बाज़ दफ़ा इंसान सो जाता है, तो अगर आप लोगों ने सोते हुए मीकात को क्रॉस कर लिया तो फिर आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। इसलिए आप लोग जिस वक्त जहाज़ टेक ऑफ़ करता है उसी वक्त नियत कर लें। और आप लोगों ने तलबिया पढ़ना है, मर्द हज़रात ने भी और ख़वातीन ने भी। मर्द हज़रात ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे और औरतें जो हैं वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। और तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आप लोगों ने 3 दफ़ा पढ़ना है। 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है और अफजल है। और उसके बाद इसका विर्द आप लोगों ने बैतुल्लाह पहुँचने तक जारी रखना है, लेकिन वो सुन्नत है। लेकिन 1 दफ़ा पढ़ना वो लाजमी है। अगर आप लोगों ने ना पढ़ा या इसके मुतबादिल कोई कलमात आप लोगों ने ना पढ़े, तो फिर याद रखिएगा कि आप लोगों पर भी दम वाजिब हो जाएगा।
और उसके बाद नाज़रीन जिस वक्त आप लोग अपने होटल पहुंचेंगे तो अगर आप लोगों की थकावट है तो आप लोग वहां पर बेशक कुछ देर आराम करें, कोई मसला नहीं है। बहुत से लोग यहां पर जल्दबाजी दिखाते हैं और फ़ौरन हरम पाक में जाते हैं और फिर वहाँ जो मनासिक हैं वो सही तरह से अदा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग फ़्रेश हों, थोड़ी बहुत देर आराम करें, खाना वगैरह खाना हो खाना खाएं, उसके बाद आप लोग हरम पाक जाएं। तो हरम पाक में जिस वक्त आप लोग जाएंगे तो मर्द हजरात ने हजर अस्वद के सामने जाने से पहले इज्तिबा कर लेना है, यानी कि दाएं कंधे को इहराम से बाहर निकाल लेना है और 7 चक्करों के अंदर ही मर्द हजरात ने इज्तिबा करना है। ये सुन्नत अमल है। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो इज्तिबा नहीं करते और तवाफ़ शुरू कर देते हैं, तो नाज़रीन ये उनकी गलती है। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। और औरतें जो हैं उनके लिए इज्तिबा नहीं है, और मर्दों के लिए है कि उन्होंने पहले 3 चक्करों में रमल करना है। रमल नाज़रीन क्या होता है कि पहलवानों वाली जो चाल है इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से ऐसे आप लोगों ने चलना है मर्द हजरात ने। औरतें आराम से चलेंगी पहले 3 चक्करों के अंदर। मर्द हजरात रमल करेंगे, औरतें रमल नहीं करेंगी। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग आप लोगों से कहते हैं कि पहले चक्कर की ये दुआ है, दूसरे चक्कर की ये है, तीसरे चक्कर की। आप लोगों ने जो तवाफ़ शुरू करना है वो हजर अस्वद के इस्तिलाम से करना है कि बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, इस तरह से आप लोग इस्तिलाम करेंगे। और इसमें नाज़रीन देखें कोई दुआ मखसूस नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले चक्कर में ये पढ़ना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये। तो देखें सुन्नत से और अहादीस से कोई दुआ मखसूस नहीं है कि पहले चक्कर की ये दुआ है। तो जो भी दुआ आप लोगों को आती है आप लोग वो पढ़ें। कुरान पाक की कोई सूरत आती है, कोई आयात आती हैं, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये आते हैं, कलमा पढ़ लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, जो भी आप लोगों से आता है आप लोग वो पढ़ें। और अपनी ज़बान में भी जो चाहें आप लोग दुआएं मांग सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हम लोग इसमें मुश्किलात अपने लिए ख़ुद पैदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और दीन इस्लाम ने हमें आसानियाँ दी हैं, मुश्किलात हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, जो आप लोगों का दिल करता है वो दुआ मांगें। और जब आप लोग रुकन यमानी पर पहुंचेंगे तो रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक जो दुआ पढ़नी है वो सुन्नत से साबित है। वो ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अगर ये आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप लोग याद करने की कोशिश कर लें। अगर याद नहीं होती है तो यहाँ पर भी जो मर्ज़ी फिर दुआएं आप लोग पढ़ सकते हैं। और फिर जिस वक्त आप लोग हजर अस्वद के सामने आएंगे तो आप लोगों ने बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कह के इस्तिलाम करना है। आप लोगों ने 7 दानों वाली तस्बीह अपने साथ रखनी है। जैसे जैसे चक्कर होंगे आप लोग एक दाना साइड पर करते जाएं ताकि आप लोग तवाफ़ के जो चक्कर हैं उनकी गिनती को ना भूलें। अच्छा, इसके बाद बहुत से लोग उम्रा के तवाफ़ के दौरान ही हजर अस्वद पर जाते हैं, मुल्तज़िम पर जाते हैं। तो नाज़रीन आप लोगों ने ये काम नहीं करना। उसकी वजह है हजर अस्वद पर भी खुशबू लगी होती है, मुल्तज़िम पर भी खुशबू लगी होती है। जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो फिर आप लोगों के हाथों पर, होंठों पर या जिस्म पर यानी कि एहराम पर आप लोगों के खुशबू लग जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोगों पर भी दम वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए आजकल के दौर में हजर अस्वद और मुल्तज़िम पर उम्रा के तवाफ़ के दौरान आप लोगों ने नहीं जाना, यानी कि हालत एहराम में आप लोगों ने इन जगहों पर नहीं जाना जहाँ पर खुशबू लगी होगी। तो आप लोगों ने 7 चक्कर जो है वो इसी तरह से मुकम्मल करने हैं। जिस वक्त आप लोग तवाफ़ कर रहे होंगे तो बहुत से लोग बार बार बैतुल्लाह की तरफ देखते हैं या बिल्डिंग्स की तरफ देखते हैं। तो नाज़रीन ये अमल भी एक गलत अमल है। देखें तवाफ़ जो है ये भी एक नमाज की तरह है, बस इसमें ज़रूरत के तहत बोलने की और ज़रूरत के तहत इधर उधर देखने की इजाज़त है। तो इसलिए आप लोगों ने बिना ज़रूरत के इधर उधर नहीं देखना, बल्कि सीधी नज़रें सजदे की जगह पर रखनी है और चलते रहना है। अगर नज़र इधर उधर चली जाती है तो उसमें कोई मसला नहीं है, वापस आप लोग अपनी जगह पर देखें। लेकिन बार बार खुद जानबूझकर देखना वो एक गलत अमल है। उससे आप लोगों के उम्रे का खुशू और खुजू जाता रहेगा। अलबत्ता इसमें सदका या दम वाजिब नहीं होता है। और इसके अलावा नाज़रीन आप लोगों ने बैतुल्लाह की तरफ सीना और पीठ करके नहीं चलना है। अगर आप लोग बैतुल्लाह की तरफ सीना या पीठ करके चले होंगे तो उतना हिस्सा आप लोगों का तवाफ़ में शुमार नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोगों का उम्रा भी नहीं होगा, क्योंकि जब तवाफ़ नहीं होगा तो फिर उम्रा भी नहीं होगा। और ये वो गलती है नाज़रीन कि जो दम देने से भी आप लोगों का उम्रा नहीं होगा, क्योंकि तवाफ़ फ़र्ज़ है और अगर फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो फिर उम्रा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने बैतुल्लाह की तरफ ना सीना करके चलना है ना पीठ करके तवाफ़ के दौरान। और ये गलती होती कब है? बाज़ दफ़ा मोबाइल से वीडियोज़ वगैरह बनाते हुए, सेल्फ़ी बनाते हुए ये गलती होती है, या आप लोगों को बैतुल्लाह के करीब कोई खाली जगह नज़र आती है, रश कम होता है, तो आप लोग इस तरह से सीधा चलना शुरू कर देते हैं और मामूली चंद कदम आगे भी हो जाते हैं। और या फिर बैतुल्लाह के करीब आप लोग तवाफ़ कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा रश है और आप लोगों को थोड़े फासले पर रश कम नज़र आता है, फिर आप लोग ऐसे निकलते हैं वहाँ से, तो उस वक्त भी पीठ होने का ख़तरा होता है। तो
अगर आप लोगों से ऐसा कुछ हो जाए अमल, तो फिर आप लोग वापस अपनी जगह पर आएँ और वहाँ से तवाफ़ शुरू करें जो हिस्सा आप लोगों ने सीना करके या पीठ करके चला होगा। और अगर आप लोग रश की वजह से पीछे ना आ सकें तो जिस वक्त आप लोगों के 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, फिर आप लोगों ने एक 8वां चक्कर भी लगाना है ताकि जो जगह आप लोगों की रह गई थी वो कवर हो जाए। और आप लोग जब अपने 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे तो हर चक्कर पर चूँकि आप लोगों ने इस्तिलाम किया था, अब आप लोगों के 8 इस्तिलाम मुकम्मल हो गए। उसके बाद नाज़रीन आप लोगों ने आना है मकाम इब्राहीम के सामने, और मकाम इब्राहीम के सामने आकर आप लोगों ने 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ अदा करनी है। तो यहाँ पर नाज़रीन लोग क्या गलती करते हैं, वो ये कि उस नमाज का टाइम होना चाहिए, यानी कि असर के फ़राइज़ के बाद से लेकर मगरिब तक आप लोग ये नमाज नहीं पढ़ सकते, और फजर के फ़राइज़ अदा करने के बाद सूरज निकलने तक आप लोग ये नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम में सजदे वाली इबादत नहीं कर सकते। अगर आप लोगों का तवाफ़ इन टाइमों में मुकम्मल होता है तो फिर आप लोग अगली नमाज, या सुबह के टाइम है तो सूरज निकलने का इंतज़ार करें, और अगर असर के बाद आप लोगों का तवाफ़ मुकम्मल हुआ है तो फिर आप लोग मगरिब की नमाज का इंतज़ार करें, उसके बाद आप लोग ये नमाज अदा करें। अगर आप लोगों को मकाम इब्राहीम के सामने जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो पूरे हरम में आप लोग ये कहीं भी अदा कर लें, वहाँ पर यह अदा करना बिल्कुल सही और दुरुस्त है। उसके बाद आप लोगों ने खूब दुआएं करनी है। दुआओं के बाद आप लोगों ने आब ज़मज़म पीना है अगर आप लोगों का रोज़ा ना हो तो, और आब ज़मज़म पीने के बाद आप लोगों ने फिर दोबारा हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो 9वां इस्तिलाम नहीं करते और उनसे ये सुन्नत रह जाती है। तो आप लोगों ने आब ज़मज़म पीने के बाद हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करना है, और उसके बाद आप लोगों ने सफ़ा मरवा पर चले जाना है सही करने के लिए। तो नाज़रीन, सफ़ा मरवा पर कुछ दुआएं हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है और जो हदीस से साबित हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन अगर आप लोगों को वो दुआएं नहीं आती हैं तो फिर आप लोग जो मर्ज़ी दुआएं वहाँ पर करें, लेकिन दुआएं करें लाजमी, सफ़ा पर भी और मरवा पर भी, क्योंकि ये इन दोनों जगहों पर दुआएं करना सुन्नत है और ये दुआओं की कबूलियत का टाइम है। और जब आप लोग सफ़ा पर पहुँचेंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले यह पढ़ना है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। अगर ये अल्फाज आप लोगों को आते हैं तो ठीक है, नहीं आते याद करने की कोशिश कर लें, अगर याद नहीं भी होते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने किबला रुख खड़े हो जाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं करनी है, और आप लोगों ने कहना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। और उसके बाद आप लोग खूब यहाँ पर दुआएं करें। फिर आप लोगों ने सफ़ा से मरवा की जानिब जाना है, तो दरमियान में सब्ज़ लाइटें आएंगी, वहाँ पर मर्द हजरात ने आहिस्ता आहिस्ता दौड़कर गुजरना है और औरतें जो हैं वो आराम से गुजरेंगी। तो फिर आप लोग जब मरवा पर पहुँचेंगे तो सफ़ा से मरवा पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, और मरवा से जब सफ़ा जाएंगे तब भी एक चक्कर मुकम्मल होगा। तो एक साइड से दूसरी साइड जाने पर आप लोगों का एक चक्कर होगा। इस तरह से आप लोगों ने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। और मरवा पर भी आप लोगों ने वही दुआएं मांगनी है जो सफ़ा पर मांगी थी, यानी कि जो मैंने भी आप लोगों को दुआ बताई है वो। उसके बाद आप लोग जो मर्ज़ी दुआएं वहाँ पर मांगे, हर चक्कर में सफ़ा पर भी और मरवा पर भी आप लोगों ने खूब दुआएं करनी हैं। तो जब आप लोगों के 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं, फिर आप लोगों ने हलक या कसर के लिए जाना है। हलक का मतलब है नाज़रीन के सर के मुकम्मल बाल आप लोगों ने मुंडवाने हैं, यानी कि सर को गंजा करवा लेना है। और कसर नाज़रीन कि आप लोगों ने उंगली के एक पोर के बराबर बाल कटवाने हैं। तो उसमें नाज़रीन लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं लोग कि चंद जगहों पर कैंची लगवा लेते हैं कि हमारा कसर अदा हो गया। इस तरह से कसर अदा नहीं होता है। दूसरी गलती यह है कि लोग सर के जिस तरह से आम तौर पर हम बाल कटवाते हैं इस तरह से बाल कटवा लेते हैं और वो उंगली के एक पोर के बराबर बाल नहीं कटते हैं। ये भी गलती है, इस तरह भी कसर अदा नहीं होगा। लाजमी है कि सर के 1/4 हिस्से के बराबर उंगली के एक पोर के बराबर बाल कटें। ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। जो मर्द ऐसा नहीं करते हैं या जिनके बाल उंगली के एक पोर के बराबर हैं ही नहीं, उनके लिए फिर लाजमी है कि वो हलक करवाएंगे, वो कसर करवा ही नहीं सकते। तो इस चीज़ का भी नाज़रीन आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया कि उंगली के एक पोर से कम बाल आप लोगों ने कटवाए तो फिर आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। और औरतें जो हैं वो अपने सर के जो निचले हिस्से के बाल हैं वो उंगली के एक पोर के बराबर ख़ुद भी काट सकती हैं या किसी अपने महरम से या किसी दूसरी औरत से भी कटवा सकती हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इहराम में आप लोगों ने कौन कौन सी पाबंदियों का ख्याल रखना है। तो जिस वक्त आप लोग हालत इहराम में होंगे, यानी कि उम्रे की नियत करने से लेकर हलक या कसर करवाने तक, सबसे पहली जो चीज़ है वो है खुशबू। हर किस्म की खुशबू से और खुशबूदार चीज़ों से आप लोगों ने दूर रहना है।
जिसमें शैम्पू भी है, साबुन भी है, टिश्यू पेपर भी है, हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वाश भी है। इन चीज़ों से आप लोगों ने दूर रहना। इसी वजह से आप लोग हालत इहराम में हजर अस्वद और मुल्तज़िम पर भी नहीं जा सकते। हालांकि वहाँ पर जाना सुन्नत है, लेकिन वहाँ पर खुशबू लगी होती है, इस वजह से आप लोग वहाँ पर भी आजकल के दौर में नहीं जा सकते। अगर आप लोग गए तो आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल ना काट सकते हैं, ना उखाड़ सकते हैं, ना किसी और के काट सकते हैं, ना अपने, और ना कटवा सकते हैं। उसके अलावा मर्द हजरात जो हैं वो मोज़े नहीं पहन सकते, यानी कि जुराबें वगैरह, और पाँव में जो चप्पल है वो इस तरह की आप लोगों ने पहननी है कि जिससे पाँव की उभरी हुई हड्डी और टखने ये और एड़ी का पिछला हिस्सा ये नज़र आ रहा हो। और सिले हुए कपड़े मर्द हजरात नहीं पहन सकते, और नाखून नहीं काट सकते। और औरतों के लिए क्या है कि वो दस्ताने नहीं पहन सकती, और निकाब वो इस तरह का नहीं लगा सकती कि जो चेहरे के साथ लगा हुआ हो। टोपी वाला एक मिलता है, तो वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आगे कपड़ा लटका हुआ होता है, वो चेहरे पर नहीं लगता। यानी कि निकाब इस तरह से करना है कि वो चेहरे पर ना लगे, या चेहरा खुला रखें। अगर पर्दा करना है तो फिर चादर को या पकड़ के रखें, या कोई केप इस्तेमाल करें जिससे चादर आगे लटकी हुई हो। तो ये पाबंदियां हैं नाजरीन, जो आप लोगों ने मुकम्मल हालत इहराम के अंदर आप लोगों ने ये पाबंदियां करनी है। तो नाज़रीन देखें, ये था उम्रे का बिल्कुल आसान तरीका, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किलात हम लोग ख़ुद पैदा करते हैं क्योंकि सीखते नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग इस तरह से उम्रा करेंगे तो उम्रा भी आप लोगों का बिल्कुल आसानी के साथ अदा हो जाएगा। जल्दबाजी भी आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियाँ होती हैं, और आप लोगों का उम्रा इंशाअल्लाह कबूल भी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो उम्रा है वो बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग अदा कर लेंगे, और बिना किसी गलती के, और बिना किसी से कुछ पूछे या किसी को देखे हुए। वीडियो देखना आप लोगों का काम है। इंशाअल्लाह आप लोगों को उम्रे की हर रुकन की बिल्कुल सही तरह से 100% समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसान अंदाज में आज की इस वीडियो में सब कुछ बताया है। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है, या कोई और आप लोगों का सवाल है उम्रे से मुताल्लिक, तो आप लोग वो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने साथियों के साथ भी, दोस्त अहबाब या अज़ीज़ व कारम में से जो भी उम्रा पर जा रहा है उसके साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सके और उम्रा के तमाम मनासिक को सीख कर अच्छी तरह से अदा कर सके, और इंशाअल्लाह इस चीज़ का सवाब आपको भी मिलेगा। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।